जय जय सीताराम। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। सादर सिवहि नाई अब माथा। श्री शिव जी के चरणों में मस्तक नवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी की विमल कथा कह रहे हैं। शिव जी के चरणों में मस्तक क्यों नवाए? क्योंकि अहंकार शिव जो हैं वह समस्त ब्रह्मांड के कल्याणकारी अहंकार है। इसलिए जो व्यक्ति का अहंकार होता है वह विनाशकारी होता है। जब अपने अहंकार को शिव में मिला देता है तो कल्याणकारी हो जाता है। और दूसरी बात, रामचंद्र जी अपने मुख से कहे हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। और तीसरी बात, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणम। शंकर जी विश्वास हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, इसलिए बिना विश्वास की भक्ति नहीं किया जा सकता। और चौथी बात, वामन पुराण में कथा आती है कि बलि के यज्ञ की परीक्षा लेने के लिए विराट ब्रह्म वामन का रूप धारण करके आए और बलि से 3 पग भूमि मांगे। बलि सहर्ष 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया, लेकिन वामन भगवान विराट बन करके 2 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप लिए। तीसरी पग भूमि मांगे, बलि कहा मैं हूँ। जब वह मैं को विराट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तो विराट भगवान के नापते ही बलि का यज्ञ पूरा हो गया। इस प्रक्रिया में विराट भगवान का चरण नख ब्रह्मांड को भेद करके ब्रह्मलोक तक पहुँच गया और ब्रह्मा जी ने जल से अपने कमंडलू में विराट ब्रह्म के चरण को धो करके रख लिए। उसके पश्चात वह गंगा शिव जी की जटा में आई। तत्पश्चात इस धराधाम पर कल्याणकारी हो गई। इसका मतलब यही है कि राम जी की भक्ति व्यक्ति अपने विचार अनुराग के द्वारा धारण करे और अहंकार रहित होकर के भगवान की कथा कहे और सुने तो कल्याणकारी होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्राकथन में सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा,
अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अजहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जहि दिन यानी जिस दिन भगवान राम की कथा का मनुष्य गायन करता है तो सारे तीर्थ वहाँ पर चले आते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। यह भाव पक्ष है। कलि कुटिल जीव निस्तार हिता, वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी रामायण की रचना किए, उस रामायण से उतने आह्लादित आनंदित नहीं हुए, इसलिए कलयुग में कुटिल लोगों के कल्याण के लिए तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए और भाव साम्राज्य में रामचरितमानस की कथा कहे। सुठि सुंदर संवाद बर, विरचु बुद्धि विचार। तहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। श्री रामचरितमानस की कथा के 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं और अलग अलग श्रोता हैं। प्रथम घाट पे शिव जी हैं, श्रोता के रूप में महापार्वती जी हैं। द्वितीय घाट पर काकभुसुंडी जी हैं और श्रोता के रूप में हंस और अनेक तरह के पक्षी हैं। तृतीय घाट पे धर्मशास्त्र के आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी हैं। प्रथम घाट के वक्ता शंकर जी विश्वास स्वरूप हैं और श्रोता पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा हैं। और द्वितीय घाट के वक्ता निष्ठा स्वरूप काकभुसुंडी जी हैं और विचारक हंस हैं। और तृतीय घाट के वक्ता आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं और मननशील भरद्वाज मुनि हैं। चतुर्थ घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और श्रोता उनका मन है। बाद में अन्य संत भी तुलसीदास जी की कथा को श्रवण किए। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया कि मानसरोवर में अगाध जल होता है, उसमें तरह तरह के पुष्प होते हैं, वहाँ से मानसरोवर से नदियाँ निकली हैं, लेकिन शिव जी के मानसरोवर से में क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना,
इसमें 7 घाट हैं। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में भी है। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल है। अब पृथ्वी के ऊपर भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यलोक है। इसी तरह से मनुष्य शरीर में भी पदतल, एड़ी, गिट्टी, पिंडली, जानु, जांघ, तड़ागी है और मेरुदंड के ऊपर मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, सतसार, ब्रह्मरंध्र, ये सप्त ऊर्ध्वगामी सीढ़ियाँ हैं। और मेरुदंड के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पताल, ये निम्नगामी सीढ़ियाँ हैं। इस तरह से इस मानसरोवर में सप्त सोपान सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। और जल के अनुसार राम सीय जसु सलिल सुधा सम, इसमें राम सीय जी के जस का जल है जो अमृत के समान है। उसमें अनेक तरह की मनोहारी भंवरे तरंगे उठती रहती हैं। और रघुपति जन्म आनंद बधाई, और रघुपति के जन्म की आनंद बधाई अनेक तरह के मनोहारी, भावभीनी, आह्लादित करने वाली भावनाएं हैं। और जल में मानसरोवर में तरह तरह के पुष्प होते हैं। अरथ सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। इसमें जो अर्थ दोहा सुंदर सोठा है वह उस मानसरोवर के बहुरंग नीले और लाल विविध रंग के कमल पुष्प हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभाति। इस प्रकार यह रामचरितमानस देवाधिदेव महादेव के दिव्य मानसरोवर से निकली है। जब ज्ञान की कथा होती है तो सरस्वती जी प्रवाहित हो जाती हैं। कर्म की कथा होती हैं तो जमुना जी प्रवाहित हो जाती हैं। और जब भक्ति की कथा होती हैं तो गंगा जी प्रवाहित हो जाती हैं। और जब भगवान के
उद्भव की कथा होती है तो सरजू जी प्रवाहित हो जाती हैं और नर्मदा जी भी बहती रहती हैं। इस प्रकार इस दिव्य राम कथा में गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरजू का विमल रथ है, विमल जल है। मज्जन पान, इसका मज्जन करने से यानी इस कथा रस अवगाहन करने से मनुष्य का पाप तो मिट जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति भी मिट जाती है। लेकिन गंगा जी के जल करने में स्नान करने से मनुष्य का तन शीतल हो जाता है, पाप मिट जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं मिटती हैं। और जब इस राम कथा रस को मनुष्य अपने कान के द्वारा अंतःकरण में ले जाता है, धारण करता है, तो उसकी मन, सा, वाचा, कर्मणा ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं और दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों की शांति होती है और अंतःकरण में राम राज्य का स्थापना हो जाती है। इस प्रकार यह कथा बहुत महिमा मंडित है। इस कथा के श्रवण करने के लिए संत और सज्जन पुरुष खूब सुनते हैं, लेकिन जो विषयी जीव होते हैं वह राम कथा के सुनने नहीं आ पाते, क्योंकि इस कथा में विषय रस की प्रधानता नहीं है। इस राम कथा में भक्ति रस की प्रधानता है। इसलिए संत और सज्जन पुरुष सुनते हैं। यह कथा सबके लिए है, क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे थे तो शंकर जी ने पूछा कि कथा किसे सुना रहे हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि हम कथा मन को सुना रहे हैं, दुष्ट मन को सुना रहे हैं, ये हमारा मन बहुत दुष्ट है। तो शंकर जी बोले कि दुष्ट को तो कथा सुनाने के लिए नहीं बोले। तो तुलसीदास जी महाराज बोले, हे शिव जी, जब तक यह कथा कैलाश पर थी तब तक तो इस मृत्युलोक के प्राणियों के लिए सुलभ नहीं थी, लेकिन जब वह कथा आपके मानसरोवर से इस धराधाम पर आ गई तो क्या कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति स्नान करे, यह व्यक्ति न स्नान करे? इसलिए यह राम कथा नर, नारी, बालक, वृद्ध सबके लिए है और सबके कल्याण के लिए यह राम कथा रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। इसलिए श्री रामचरितमानस का पारायण भावपूर्वक करना चाहिए। जहाँ कहीं सत्संग होता हो श्रवण करना चाहिए, इससे व्यक्ति का कल्याण होता है। और जो इस कथा को श्रवण नहीं करते हैं, कथा पर ध्यान नहीं देते हैं, वह कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं, उनका मानव जन्म निरर्थक हो जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। इसलिए राम कथा अनंत गुण अमित गुण विस्तार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।